अरबी में शहद की मक्खी को नहल कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में एक सूरत नाजिल फरमाई जिसको सूरह नहल कहते हैं। अब देखें, जैसे किसी मुल्क का निज़ाम चलता है, उसमें बादशाह होता है, उसकी प्रजा होती है, इसी तरीक़े से इन मधुमक्खियों का भी एक निज़ाम होता है, इनमें भी एक बादशाह होता है। और जैसे किसी मुल्क का बादशाह निज़ाम चलाता है, सज़ाएं देता है, काम पर लोगों को लगाता है, इसी तरीक़े से मधुमक्खियों का भी एक बादशाह होता है, एक निज़ाम चलाता है। कोई ख़ता अगर उससे हो जाती है तो उसको सज़ा भी देता है। तो ये तो पहली बार आपको लगता होगा कि ऐसा पहली बार सुनने को मिल रहा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह नहल नाजिल फरमाई, उसमें आप पढ़ें, उसके फ़वाइद, उसके फ़ज़ाइल उसमें आपको मिलेंगे। तो देखिए, मधुमक्खी जो छत्ता बनाती हैं तो इतना परफेक्ट इनका छत्ता होता है, तो इनका जो बादशाह होता है तो इन सब मधुमक्खियों में उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सब में ज़्यादा होता है। वो बड़ी मधुमक्खी होती है, वो इन सब का बादशाह होता है। उसका काम क्या है कि कुछ मधुमक्खियों को फलों और फूलों पर भेज दिया कि तुम जाओ रस चूस के लाओ। कुछ मधुमक्खियों को हुक्म देता है कि तुम इसमें सुराख करो। छत्ते में आपने देखे होंगे सुराख होते हैं, तो ऐसा लगता है कि किसी इंजीनियर ने उसको डिज़ाइन दिया है, ऐसे सुराख उनके होते हैं, कभी करीब से देखना। कुछ मधुमक्खियाँ पहरा देती हैं और कुछ मधुमक्खियाँ फलों फूलों से रस लाती हैं और वो उन सुराखों में डालती हैं। मधुमक्खी कई मील पार भी चली जाए लेकिन वापस वो फिर अपने छत्ते में आ जाती है, अपना घर नहीं भूलती है और तरह तरह के फूलों से वो रस चूस के लाती है। हर तरीके का होता है, कड़वा होता है, फीका होता है, लेकिन जो शहद होता है उससे ज़्यादा कोई चीज़ मीठी नहीं होती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, वो शहद अल्लाह ताला मीठा फरमा देता है। ये अल्लाह की अताएँ हैं। और एक बात याद रखें, मधुमक्खी कभी भी गंदी चीज़ पे नहीं बैठती है। अगर कभी गंदी चीज़ पर मधुमक्खी बैठ भी जाए तो उन मधुमक्खियों का जो सरदार होता है, जो सरदार मधुमक्खी होती है, उसमें वो उसको अपनी सल्तनत से निकाल देती है। वो उन मधुमक्खियों से उसको अलग कर देती है, उसको सज़ा दिलवा देती है। मधुमक्खियाँ इस तरह रहती हैं जैसे किसी मुल्क का निज़ाम चलता है, उसके अंदर एक बादशाह होता है, उसके अंदर उसके सिपाही होते हैं, उसके अंदर कुछ काम करने वाले होते हैं। हर तरीके के जैसे मुल्क का निज़ाम चलता है, ऐसे ही मधुमक्खियों का निज़ाम चलता है। जी हाँ, मधुमक्खियों का ऐसे ही निज़ाम चलता है। अल्लाह ताला ने शहद को तमाम बीमारियों के लिए शिफा फरमाया है। बहुत ज़्यादा बीमारियां होती जिनमें शहद कामयाब होता है, तो अपने अपने घरों में शहद रखें।